जब भी ध्यान के लिए बैठे, उपासना के लिए बैठे, भगवान की आराधना के लिए बैठे, तब सहज हो ईश्वरी शक्ति का आह्वान पूरी श्रद्धा से किया करें। आओ, अभी हमें प्राणायाम ही करना है। प्राणायाम का एक लाभ दैहिक रूप से होगा, वह समान रूप से सबको प्राप्त होता है। तुम कपालभाति करते हो तो क्या होता है? दो, एक तो बाहर से तुम ज्यादा कैलोरी मत डालो, तभी तो भीतर वाला फैट बर्न होगा। साधारण सिद्धांत क्या होता है कैलोरी बर्न होने का? लीवर से ग्लूकोज आता है, वो ग्लूकोज आकर के हमारा सेल होता है, सेल के अंदर लीवर से ग्लूकोज आता है और आरबीसी से ऑक्सीजन आता है, रेड ब्लड सेल से। और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस की तरह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर आग लग जाती है। ऑक्सीजन आई, उधर से शुगर आया, ग्लूकोज आया, और वहां आग लगी, उससे कैलोरी बर्न होती, उससे से एनर्जी बनती है, इससे चलता है तुम्हारा शरीर। अब हम क्या करते हैं, आपको बाहर की कैलोरी थोड़ा कम देते, कहते हैं लो कैलोरी फूड खाओ, हरी सब्जियां खाओ, फैट कम होना चाहिए उसमें, खाओ पेट भर के खाओ, खूब खाना, लेकिन उबली हुई सब्जियां खाना, खीरा खाना, पत्ता गोभी खाना, दूधी खाना, सोरेकाई खाना, पपीता खाना, सेव खाना, पेट भरना, लो कैलोरी फूड लेना, और फिर कपालभाति करना। फिर देखो कैसे चेहरे पर चमक आती है, कैसी कैलोरी बर्न होती है, तुम्हारे ढांचा ही बदल जाएगा, सांचा ही बदल जाएगा, खाका ही बदल जाएगा पूरा। ये तुम देखोगे, अरे ये तो कभी सोचा भी नहीं था, इतना जबरदस्त लाभ हो जाएगा। करो ना, बैठना नहीं है, बाबा जी की बातें सुनने मात्र से ठीक नहीं होगे। अच्छा, बाबा जी की बातें सुनने का भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जो मैं बात बताता हूं ना, विचार से भी जिंदगी चलती है, विचार की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अच्छे सोचते हो अच्छे बन जाते हो, बुरा सोचते हो बुरे बन जाते हो, अच्छा सोचते हो ऊंचे उठ जाते हो, बुरा सोचते हो नीचे गिर जाते हो, काम के बारे में सोचते हो कामी हो जाते हो, क्रोध के बारे में सोचते हो क्रोधी हो जाते हो, बहादुरी का, शौर्य पराक्रम का विचार करते हो, तुम बहादुर हो जाते हो, और कायरों की तरह सोचने लगते हो तो कायर कमजोर हो जाते हो। तुम योग के बारे में सोचते हो तो योगी हो जाते हो, तुम भोग के बारे में सोचते हो तो भोगी हो जाते हो। जो तुम सोचते हो वही हो जाते हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच का परिणाम है, तुम्हारे संकल्पों का परिणाम है। और तुम्हारी सोच का, तुम्हारे विचार का, तुम्हारे संकल्प का केवल तुम्हारे मनोभावों पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कपालभाति प्राणायाम भी करते रहो, अच्छा सोच के करो, अच्छा सोच के करोगे ना तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। रुक जाओ, एक बार तुम पैरों को सामने खोल के जरा रिलैक्स कर देते, ग्राइंडिंग कर ला, ये भी तो जरूरी है। घुमाओ घुमाओ, बड़ा आसन बनाओ। तो आज आपको हम ध्यान के साथ प्राणायाम करवा रहे हैं, घुमाते रहो। ध्यान के साथ प्राणायाम करोगे तो रूपांतरण जल्दी हो जाएगा। जैसे तुम गुस्सा करते हो ना, तो भीतर विष बहने लगता है, नस नाड़ियों में, दिल में, दिमाग में सब विष बहने लगता है, ऐसे हार्मोन निकलते हैं। तभी तो तुम क्या होता है, होश खो देते हो, गुस्से में, क्रोध में बहुत खत्म हो जाता है, आदमी अपने ऊपर हथियार उठा लेता है। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति को बंधन में ला देता है, तो क्या एक क्षण का समर्पण, एक क्षण की श्रद्धा, एक क्षण का विश्वास व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता? मुक्त भी करेगा एक क्षण का विश्वास। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। एक क्षण का भय, एक क्षण की चिंता व्यक्ति को हार्ट अटैक कर देती है।
एक विचार आया और आदमी खड़ा खड़ा बेहोश होके गिर गया। क्या हो गया? वो तनाव को सह न सका, गिर गया। जब एक क्षण का तनाव तुम्हें मौत दे सकता है, तो एक क्षण का समर्पण, एक क्षण की श्रद्धा, एक क्षण का विश्वास तुम्हें जिंदगी भी देगा। तुम क्या मौत को तो मान लेते हो, जीवन को स्वीकार नहीं करते। आओ, अभी मैं तुम्हें कह रहा हूं, श्रद्धा से करो, आज ही ठीक होकर के जाओगे। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर आज से रह ही नहीं सकता। अरे ब्लड प्रेशर तो तुम्हारे विचार की खराबी और कुछ भी नहीं है। करो ना, 5 मिनट से पहले रुकना नहीं है तुम्हें। कपालभाति करते रहो। जब तुम खुश होते हो तब शीशे में अपनी शक्ल देखा करो, बड़े खूबसूरत दिखते हो तुम। जब तुम खुश होते हो तब तुम खूबसूरत हो जाते हो। जब तुम नाराज हो जाते हो तो तुम्हारा रूप लावण्य घटने लगता है। ये कपालभाति तो निमित्त बन जाएगा विकारों को मिटाने का, व्याधियों को मिटाने का, भ्रम मिटाने का, भय मिटाने का, क्रोध मिटाने का। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। बाहर छोड़ते छोड़ते बाहर को छूट जाता है। तेरा उपचार खुद से हो जाएगा, तेरा आरोग्य तुझे खुद मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। विश्राम, रुक जाओ। दोनों हाथों को सामने खोलो, जरा 5 अभ्यास करा देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन वाले। देखो मेरे भाई, अब सबको डॉक्टर बना देना है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, तुम भस्त्रिका, कपालभाति खुद करते हो और औरों को भी करवा देते हो, तो कोई नुकसान हो जाएगा क्या? श्वास लेना और छोड़ना तो है। और इससे यदि किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, किसी की शुगर ठीक हो जाए, किसी की जोड़ों का दर्द मिट जाए, किसी का अस्थमा मिट जाए, और किसका यदि कैंसर भी अच्छा हो जाए तो कितनी खुशी होगी। और सामान्य तो बीमारियां ज़्यादा हैं। गोल घुमाओ ना, पूरा मिला करके फिर दूसरा अभ्यास। तो मेरे भाई, मैं क्या चाहता हूँ? मैं यही चाहता हूँ हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, तन से और मन से। हर व्यक्ति के भीतर की सोई हुई आत्मा जागे, उसकी चेतना जागे। हर व्यक्ति स्वाभिमानी हो, हर व्यक्ति स्वावलंबी हो, हर व्यक्ति राष्ट्रवादी हो, जातिवादी नहीं, मजहबवादी नहीं, संगीनतावादी नहीं, प्रांतवादी नहीं, भाषावादी नहीं, कोई वादी नहीं। ये सारे वादों ने विवाद खड़े किए। गोल घुमाओ, ये सारे वादों से पहले और भी बहुत से वादों में विवाद ही विवाद हो गए। अब नाम तो गांधीवाद का लेते हैं, लेकिन गांधीवादियों ने इस देश के अंदर जो गांधी के सपने थे उनको साकार नहीं किया। ये पूरी दुनिया जानती है। चाहे गांधीवादी हों, चाहे दूसरे वादी हों, वादों ने विवाद खड़े किए। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश की समस्या का एक ही समाधान है, हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्रवादी होकर के जो व्यक्ति काम करेगा तो वह जिस भी परंपरा में विश्वास रखता है उससे वो देश की सेवा कर सकेगा। हाथ ऊपर उठा लो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हाथ को पकड़ लो। श्वास अंदर भरते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींच लो, फिर बीच में रुक जाओ, फिर दूसरी ओर से। दोनों हाथों के अंगूठे इंटरलॉक कर लो, फिर सिर के पीछे बांध लो। श्वास अंदर भर के हाथों से सिर के और सिर से हाथों के और एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। एक कंपन, एक तनाव गर्दन के अंदर अपने आप एक कंपन पैदा होता है। इससे हाथ नीचे लिया होता है, एक्सरसाइज हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। राइट हैंड को उठाओ, कान के पास से लगा दो, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालो। ऐसे ही दूसरी ओर से कर लो। सामने बांध लो।
दोनों हाथ घुटनों पर रख लो, रिलैक्स हो जाओ। तो बीच में हम सूक्ष्म व्यायाम करा देते, प्राणायाम कराते कराते। इससे क्या होता है, इससे जोड़ों का दर्द नहीं होता। हम आसन क्यों कराते, ये सूक्ष्म व्यायाम क्यों कराते, सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। और जो हम कराते हैं आपको आसन, आसन स्पाइन के लिए ज़्यादा कराते हैं, पेट के लिए तो बस आसन स्पाइन के लिए और पेट के लिए थोड़ा बहुत उपयोगी है बस। बाकी जो सारा काम है ना, ये सारी बीमारियां मिट रही है प्राणायाम से मिट रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।